हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ लर्नर। आज हम लोग यूनिट 2 जेंडर्स करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग को पता ही है कि यहाँ कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं पढ़ा रहे, बल्कि मेरी मम्मी मुझे समझा रही है। तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा ये चैप्टर। स्टार्ट द यूनिट। Genders. Look at the following family tree and the name of some of the relationships in the add box. तो यहाँ बोल रहा है कि लुक एट द फैमिली ट्री, यानी कि ये जो फैमिली ट्री दिया हुआ है, ठीक है, इसको देखिए। एंड द नेम ऑफ द सम रिलेशनशिप इन द एड बॉक्स, और एड बॉक्स में कुछ नाम दिया गया है, रिलेशनशिप का नाम दिया गया है। हाँ। तो यहाँ बोल रहा है देन कंप्लीट द सेंटेंस गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। देन कंप्लीट द सेंटेंस गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं। ओके, यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं। तो बोल रहा है कि सम सेंटेंस हैव बीन कंप्लीटेड एज एग्जाम्पल। तो कुछ सेंटेंस जो है एग्जाम्पल के तौर पे कंप्लीट किया गया है ना, कुछ एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है, कुछ कुछ खुद ही से दे दिया गया है, बाकी हम लोग को बनाना है। अब यहाँ पे देखना है कि एड बॉक्स में जो रिलेशन दिया है, पहले उसी को देख लेते हैं। ओके, ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर कौन होते हैं? दादी। दादी माँ को बोलते हैं। ग्रैंड फादर। दादाजी। हाँ। ग्रैंड डॉटर मतलब कि पोती या फिर नतनी, जैसे कि बेटा, उसके दादाजी के जो बेटा की बेटी हुई है ना, तुम अपने दादाजी के लिए जो हुई तो तुम क्या है? ग्रैंड डॉटर है। सन, बेटा। ग्रैंड सन मतलब नाती, बेटा का बेटा है ना, पोता। हाँ। नाती या पोता जो बोलो वो हो गया ग्रैंड सन, है ना। यानी कि एक दादाजी के लिए मतलब उसके दादाजी या नाना जी, हाँ। उस ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर, ठीक है। हाँ। मदर, मम्मी, फादर, पापा, डॉटर, बेटी। बेटी, आंट, आंटी। आंटी क्या? आंटी। अगर ये फूफी रहे या चाची रहे या हाँ। मामी रहे, वे आंटी ही कहलाते हैं। हाँ। अंकल। चाहे फूफा रहे या चाचा रहे या मामा रहे, वो अंकल ही होंगे। नाइस। नाइस मतलब हो गया आपका क्या कहते हैं, भतीजी या फिर भांजी, है ना। हाँ। भतीजी या भांजी मीन्स की, तो भतीजी या भांजी मतलब कि भाई की बेटी या बहन की बेटी नाइस कहलाती है। ओके, उसी तरह से नेफ्यू, भतीजा या भांजा, भाई का बेटा या फिर बहन का बेटा। हाँ। सिस्टर इन लॉ, कजन। हाँ। पहले कजन पढ़ लीजिए। ओ कजन। कजन मतलब हो गया चचेरा, फुफेरा, ममेरा, भाई बहन को कजन कहते हैं। हाँ। डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, डॉटर मीन्स बेटी, ठीक है। डॉटर मतलब होता है बेटी, ठीक है। और इसमें इन लॉ लग जाएगा तो बेटी से क्या हो जाएगी? वो बहू बन जाएगी। हाँ, बेटी से बहू बन जाएगी। उसी तरह से है सन। सन मतलब क्या होता है? बेटा। और इन लॉ लग गया तो बेटा से वो दामाद। हाँ। दामाद के लिए सन इन लॉ। उसी तरह से हो गया सिस्टर इन लॉ। सिस्टर, सिस्टर मतलब बहन। बहन। बहन से क्या रिश्ता बन सकता है? या तो ननंद बनेगी, है ना। हाँ। भाभी के लिए ननंद बनेगी और उसके जीजाजी है तो उसके लिए साली बनेगी, है ना। किसी की बहन या तो किसी की ननंद बन जाएगी या साली। तो सिस्टर इन लॉ मतलब हो गया ननंद या फिर साली। उसी तरह से ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ या तो वो क्या बनेगा? साला बनेगा या फिर देवर बनेगा। तो ब्रदर इन लॉ मतलब साला हो गया या देवर हो गया या बहनोई भी बोलेंगे, है ना। भाई बहन के हस्बैंड बहनोई, है ना। उसी तरह से सिस्टर इन लॉ मतलब भाभी भी होगा, है ना। ठीक है। अब देखो यहाँ जो फैमिली ट्री दिया गया है, इस फैमिली ट्री पर पहले नजर डालते हैं कौन क्या है। तो ये जो है किशोरी लाल है और उनकी वाइफ कौन है? शांता देवी जी। किशोरी लाल और शांता देवी के कौन हुए हैं? इनसे क्या हुआ है? देखो यहाँ से लाइन ऐसे आया है ना, तो इन्हीं से इनकी एक ये बेटी है सुनीता नैयर। हाँ। और इनसे एक बेटा कौन है? धीरज नैयर। अब यहाँ पे इनकी कंप्लीट हो गई, यहाँ की इनकी फैमिली, ठीक है। हाँ। अब इनकी फैमिली शुरू होगी। सुनीता नैयर इनकी बेटी हुई, इनकी शादी हो गई किस इधर इसकी इनकी शादी हुई किन से? रजत कपूर से। हाँ। और धीरज नैयर की पल्लवी बंसल, ठीक है। अब इन लोग का फैमिली देखो, जैसे इनका बेटा है धीरज नैयर। हाँ। तो धीरज नैयर से क्या हो गया? एक अभिमन्यु नैयर और एक अंकित नैयर। हाँ। ठीक है। ये किसके बेटा बेटी हुए? सुनीता के और पल्लवी के। हाँ। उसी तरह सॉरी धीरज और पल्लवी के। उसी तरह सुनीता रजत के कौन हुए? माधुरी कपूर, हाँ, और महिमा कपूर। ओके, तो ये ट्री है। अब इसी से इधर क्वेश्चन बनेगा, है ना। हाँ। सुनीता नैयर इज किशोरी लाल नैयर्स डॉटर। हाँ, जैसे हम लोग देखे थे, सुनीता नैयर क्या थी? किशोरी लाल की बेटी थी। रजत कपूर इज किशोरी लाल्स सन इन लॉ। तो ये उनके सन इन लॉ थे ना, सन इन लॉ। धीरज नैयर इज किशोरी लाल सन। किशोरी लाल के सन थे धीरज नैयर, हमने देखा है। हाँ।
पल्लवी बंसल इज शांता देवीज डॉटर इन लॉ। शांता देवी कौन थे? किशोरी लाल की वाइफ है ना। हाँ। तो किशोरी लाल और शांता देवी की ये कौन है? डॉटर इन लॉ। डॉटर मीन्स बेटी और डॉटर इन लॉ मतलब बहू। हाँ। माधुरी कपूर इज धीरज नैयर्स नाइस। अब देखिए नाइस मतलब क्या बताए थे? भांजी। माधुरी कपूर है ना, तो वो धीरज नैयर की कौन है? भांजी है, यानी कि बहन की बेटी है। हाँ। ओके। अभिमन्यु नैयर्स इज सुनीता नैयर्स नेफ्यू। हाँ, इसी तरह से वो सुनीता नैयर के नेफ्यू हुए, भाई का बेटा। हाँ। धीरज नैयर्स इज माधुरी कपूर्स अंकल। देखो धीरज नैयर और माधुरी कपूर, तो माधुरी कपूर के वो मामा हुए ना। हाँ, तो बोले मामा को भी अंकल ही बोला जाता है। चाचा को भी और फूफा को भी अंकल ही बोला जाता है। महिमा कपूर इज शांता देवीज ग्रैंड डॉटर। उनकी बेटी की बेटी है तो ग्रैंड डॉटर है। हाँ। पल्लवी बंसल इज सुनीता नैयर्स सिस्टर इन लॉ। पल्लवी बंसल सुनीता नैयर की कौन थी? सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ मतलब भाभी होगी, ननंद होंगी, है ना, तो उसको सिस्टर इन लॉ कहते हैं। अंकित नैयर्स इज माधुरी कपूर्स कजन। अंकित और माधुरी ये दोनों क्या हो गए? कजन है ना। हाँ। चाचा के बेटा बेटी, मामा के बेटा बेटी और फूफा के बेटा बेटी, वो सब कजन होते हैं। ऑल दीज पीपल either belong to the male or the female gender। ये जितने भी हम लोगों ने देखा ऊपर, ठीक है, वो या तो मेल है मीन्स की जेंट्स है या फिर फीमेल है यानी कि लेडीज है। हाँ। ठीक है। Remember, male human beings or animal belong to the masculine gender, while female human beings or animals belong to the feminine gender। फेमिनिन जेंडर। तो यहाँ पे ये याद दो चीज़ यहाँ पे है, एक मैस्कुलिन और एक फेमिनिन। तो मैस्कुलिन कहते हैं चाहे वो कोई ह्यूमन बीइंग यानी कि कोई इंसान हो या कोई जानवर हो। अगर वो मेल है यानी कि लड़का जात का है, ठीक है, तो वो मैस्कुलिन होगा। ठीक है। अगर वो लड़की जात की है, चाहे वो जानवर हो या फिर इंसान हो, तो वो फेमिनिन होगी। ठीक है। जैसे लड़की फेमिनिन में आएगी। ठीक है। उसी तरह से गाय हो गया फेमिनिन में आएगा, बैल हो गया मैस्कुलिन में आएगा, लड़का हो गया मैस्कुलिन में आएगा। ठीक है। ये जेंडर बता रहा है, इसको एकदम याद कर लेना, मैस्कुलिन और फेमिनिन। वर्कशीट 1 द फॉलोइंग पर्सन्स animals have got separated from their partners. Draw lines to match the partners. यहाँ पे जो है दिया हुआ है कुछ, चाहे वो पर्सन हो या एनिमल्स हो, वो दिए हुए उसको उसके पार्टनर के साथ ड्रॉ करना है, मिलाना है। ऑथर्स एक्ट्रेस। ऑथर का एक्ट्रेस नहीं होगा, ऑथर्स का, तो ऑथर का होगा ऑथरेस। ऑथर मीन्स होता है लेखक और ऑथरेस मतलब हो गया लेखिका, है ना। एक्टर एक्ट्रेस। ये क्या? लैंडलॉर्ड। हाँ। लैंडलॉर्ड मतलब होता है जमींदार। जमींदार या फिर मकान मालिक या भूमि का मालिक, है ना। उसी तरह से लैंडलेडी यानी कि मकान मालकिन, है ना। हॉर्स मैर। पीकॉक पीहन। पीकॉक मतलब मोर। देखो ये क्या कहते हैं, कॉक मोर और क्या कहते हैं पीहन मोरनी। हाँ। तो इसमें क्या है पी और उसमें भी पी, इसमें कॉक मतलब मुर्गा होता है ना। हाँ। और हैन मतलब मुर्गी। हाँ। ठीक है। इसी से पढ़ना पीकॉक का पीहन। हाँ। हीरो हीरोइन। सर मैडम। विजार्ड विच। विजार्ड हो गया तेरा जादूगर यानी बैड जादूगर जो होते हैं। हाँ। और विच मतलब हो गए चुड़ैल, है ना। हाँ। Worksheet 2 The names of some person or animals are given below। कुछ पर्सन और एनिमल के नाम नीचे दिए गए हैं। Write M if they are of the masculine gender and F if they are of the feminine gender। हाँ। तो M लिखना है जो मैस्कुलिन जेंडर का है, मतलब कि जो जेंट्स जेंडर का है। हाँ। और F लिखना है जो फेमिनिन जेंडर का मीन्स कि लेडी जेंडर का है। हाँ। जो नीचे दिया गया है। Write the name of the opposite gender in the स्पेस प्रोवाइड। और बगल में जो प्रोवाइड दिया गया है ना अपोजिट जेंडर का, तो उसमें उसका अपोजिट लिखना है। टेक वर्ड्स फ्रॉम द एड बॉक्स। और ये एड बॉक्स से उसका हेल्प भी लेना है। हाँ। एनिमल ब्राइड मतलब होता है दुल्हन। वो फीमेल है। हाँ। इसलिए एफ और फिर ब्राइड ग्रूम। हाँ। ब्राइड ग्रूम मतलब होता है दूल्हा। होस्ट होता है
जैसे गेस्ट को जो रिसीव करता है वो होस्ट हुआ, है ना। हाँ। गेस्ट मेहमान होते हैं जाने वाले, और जो मेहमान को रिसीव कर रहा है वो होस्ट हो गया। जैसे कोई प्रोग्राम होता है तो जो होस्ट होते हैं और बाकी लोग गेस्ट होते हैं, तो होस्ट हो गया मेल और हॉस्टेस हो गया फीमेल, है ना। और होस्ट जिसके घर हम लोग जा रहे हैं वो होस्ट कहलाएंगे, और हम लोग गेस्ट कहलाएंगे। मास्टर मतलब टीचर, तो मास्टर और क्या कहते हैं वो उस्ताद भी होते हैं, और फिर वो क्या कह सकते हैं उसको मालिक भी बोलते हैं, तो वो मेल है। और मास्टर्स। ड्यूक, तो ड्यूक शासक या राजा समझ सकती है उसको, है ना। मेल, वो मेल है। हाँ। और उसकी हो जाएगी डचेस, है ना। हाँ। रानी। काउ फीमेल है, और उसका हो जाएगा बुल। क्वीन, हाँ, फीमेल है, उसका हो जाएगा किंग, राजा। बिच फीमेल है, उसका हो जाएगा डॉग। बिच मतलब कुतिया होता है, कुतिया। इम्प्रेस मतलब होता है महारानी, ठीक है। हाँ। मतलब रानी, इम्प्रेस मतलब महारानी। हाँ। और उसका वो फीमेल है, और उसका हो जाएगा एम्पायरर, महाराजा। हाँ। हॉर्स मेल है, उसका हो जाएगा मेयर, MARE। हाँ। पिकॉक मेल है, और उसका हो जाएगा पीहन। कॉक मतलब मुर्गा और हैन मतलब मुर्गी। हाँ। उसके आगे पी लग गया तो मोर और मोरनी। हाँ। वर्कशीट 3 we have learned about the masculine and the feminine gender. मैस्कुलिन और फेमिनिन के बारे में पढ़ा, हाँ। है ना। Let us now understand about the common gender. अब हम लोग को कॉमन जेंडर, ना तो वो मेल में आते हैं और ना ही वो फीमेल में आते हैं, बल्कि वो कॉमन जेंडर है। हाँ। तो मतलब मेल में और फीमेल में क्या हम उसको रख ही नहीं सकते हैं मेल में, ठीक है। और फीमेल में वो सभी के लिए यूज होते हैं। तो कौन है ऐसे जेंडर जो सबके लिए यूज होंगे, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए? कौन है ऐसे जेंडर? तो चलिए देखते हैं। Remember, some names are common for both the genders. कुछ नाम ऐसे होते हैं दोनों के लिए, यानी कि मैस्कुलिन के लिए और फेमिनिन के लिए, दोनों के लिए कॉमन होते हैं। हाँ, they can be used for both males and females. They are known as nouns of common gender. और ये कॉमन जेंडर के नाउन्स होते हैं। For example, child, doctor. ठीक है, जैसे चाइल्ड और डॉक्टर। चाइल्ड हम बोल दिए तो क्या समझ में आ रहा है कि वो लड़का है कि लड़की है? नहीं। डॉक्टर बोल दिया तो लड़का है कि लड़की है? नहीं ना बोल रहे हैं। उसी तरह टीचर बोल दिया तो पता चल रहा है? नहीं। टीचर का टीचरेस नहीं ना हो जाता है? नहीं। Add a few more to the list. Teacher, printer, painter, engineer, photographer, neighborhood. नेवर। तो ये जो है ये क्या है? कॉमन जेंडर है। टीचर कहने का मतलब हम नहीं बोल रहे हैं कि ये लड़का है कि लड़की है। उसी तरह से पेंटर बोल दिया या इंजीनियर या फोटोग्राफर, इससे कुछ नहीं पता चल रहा है कि वो मेल है कि फीमेल है। तो ये कॉमन है जो दोनों के लिए यूज होते हैं। वही चीज यहाँ बोला गया है। Now complete the names of the following person, animal and write whether they belong to male, female, common gender. The first one has been done for you. अब यहाँ पे जो दिया हुआ है इसको हम लोग को कंप्लीट करना है। हाँ। और ये भी देखना है कि ये मेल है या फीमेल है या कॉमन जेंडर में आते हैं। हाँ। A person who paints is a painter. ये कौन है? कॉमन जेंडर है। A child without parents is called an orphan. ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ। अनाथ क्या है? कॉमन है। अनाथ बेटा या अनाथ बेटी ऐसे तो नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ अनाथ बोल रहे हैं, ठीक है। नेबर मतलब a person who lives in the house next to yours in your neighbor. नेबर जो तेरे घर के बगल में रहेंगे वो नेबर है। और वो क्या हुए? वो कॉमन जेंडर में आएंगे। हाँ। Your father's dad is your grandfather. ये मस्कुलिन। The opposite gender of a horse is a mare. Feminine. मैं तो घोड़ी को बोलते हैं ना। घोड़ा की वाइफ घोड़ी। हाँ। The opposite gender of nephew is nice. nephew means भतीजा, nice means भतीजी। तो भतीजी क्या है? फेमिनाइन है। हाँ। The person who teaches us is a teacher. जो हम लोगों को पढ़ाते कौन है? वो टीचर है। और वो क्या है? Common gender. Worksheet 4. Mrs. Parekh is going to tell her student a new story today. मिस पारिक जो है वो अपनी स्टूडेंट को आज एक नया स्टोरी सुनाने वाली है। हाँ। But there is a problem. लेकिन एक समस्या है। The boys want her to tell them the story of a wizard, while the girls want her to tell them the story of a witch. लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है कि जो लड़का लोग है क्लास में वो बोल रहे हैं कि हम लोग को विजार्ड का सुनाइए, और गर्ल्स लोग क्या बोल रही है? विच का सुनाइए। वो बोल रहा है जादूगर का सुनाइए, बोलता है चुड़ैल का सुनाइए, है ना।
मिस पारिक थिंक्स ऑफ अ प्लान। अब मिस पारिक को एक प्लान तब समझ में आया कि हमें क्या करना चाहिए। फिर उसने क्या किया? आई विल हाँ, मिस पारिक क्या बोली, देखिए क्या बोलती है, उसको क्या आइडिया आया? I will tell you a story. मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाती हूँ। Change the gender of the nouns of each line and you can get a story both about the witch and the wizard. इनको क्या आइडिया आया? बोले कि मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाती हूँ, आप हाँ। लोग क्या करना, जो उसमें नाउन आएगा उस नाउन को आप लोग उसके जेंडर को चेंज कर देना। अगर विच आएगी तो उसको विजार्ड कर देना, विजार्ड आएगी तो विच कर देना। हाँ। इस तरह से हम लोग जो है दोनों का विश पूरा हो जाएगा। और complete the story that the students narrated the cruel wizard of Osmania, the cruel witch of Osmania. जैसे यहाँ पे स्लैश देके बताया है, या तो ये क्रूएल विजार्ड है ओस्मानिया का, ओस्मानिया इज अ कंट्री है ना, या फिर क्रूएल विच है। क्रूएल मतलब होता है क्या? क्रूएल मतलब जो दयालु ना हो, जो मतलब अपने आप में घमंड रख। क्रूएल मतलब क्या? पूरा क्रूर, निर्दयी, बेरहम है ना। हाँ। तो उस तरह के विजार्ड या फिर विच की कहानी है ये। Once upon a time there lived a wizard in a jungle. देखिए, एक बार की बात है, एक विजार्ड जो है जंगल में रहता था, है ना। हाँ। अब उसी को वहाँ विच कर देना है। तो once upon a time there lived a witch in a jungle. पढ़ो। He was very kind-hearted but his wife was very cruel. ये किसके लिए बोला? ही बोला है तो ही आता है लड़का के लिए यूज होता है। हाँ। तो यहाँ पे विच लड़का है कि विजार्ड लड़का है? विजार्ड है ना लड़का। तो हाँ। ये विजार्ड के लिए आया है। हाँ। तो उसी चीज को विच के लिए करना है, तो ही के जगह पे शी आएगा। She was very kind-hearted but her husband was very cruel. अगर वहाँ पे वाइफ आई तो यहाँ पे उसका हस्बैंड आ जाएगा कि वो तो बहुत अच्छे दिल का था, लेकिन उसकी वाइफ बहुत क्रूर थी, निर्दयी थी। हाँ। इसी तरह से वो तो बहुत अच्छी दिल की थी, लेकिन उसके हस्बैंड बहुत क्रूएल और निर्दयी थे। हाँ। Wizard would always help everyone who was in a trouble. विजार्ड क्या करता था? जो भी मुसीबत में रहता था उसकी मदद करता था। हाँ। अब उसी को चेंज कर देना है विच में। ट्रबल मतलब क्या होता है? वही मुसीबत में, परेशानी में। The witch would always help everyone who was in trouble. इसमें बोला कि विजार्ड जो है वो हेल्प करता था हर किसी का जो मुसीबत में रहते थे। उसी तरह से विच भी हेल्प करते थे जो मुसीबत में रहते थे। हाँ। अब आगे कहानी क्या है? The witch with her magic wand caused problem for the people. विच अपने जादू से लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती थी। उसी को चेंज कर दो विजार्ड से। हाँ। The wizard with her magic, हर मैजिक नहीं होगा वहाँ पे, हिज मैजिक होगा, क्योंकि विजार्ड क्या है? जेंट्स है। तो जेंट्स के लिए हिज होगा। हाँ। HIS। तो हर मतलब होता है उसकी और हिज मतलब होता है उसका, है ना, उसका अपना। तो उस अपने जादू से अगर लड़की के लिए यूज हो रहा है तो हर मैजिक है ना, उसके अपने लड़का के लिए तो हिज मैजिक। ठीक है। तो विजार्ड अपने मैजिक से हेल्प करता, क्रिएट करता था प्रॉब्लम। हाँ। One day the emperor of Afghanistan and the duke of Kentware. एक दिन क्या हुआ, अफगानिस्तान का बादशाह या फिर महाराजा और ड्यूकवेर का राजा क्या कर रहे थे? ड्यूकवेर। तो उसी को चेंज करना है, जहाँ पे एम्पायर है वहाँ पे इम्प्रेस हो जाएगा, और जहाँ पे ड्यूक है वहाँ पे डचेस हो जाएगा। हाँ। क्या कर रहे थे वो? पासिंग थ्रू द जंगल ऑन देयर हॉर्सेस। हाँ। तो वो एक क्या करते थे, जंगल से पार गुजर रहे थे घोड़े के साथ। हाँ। तो यहाँ पे नाउन क्या है? घोड़ा है। तो घोड़ा के जगह पे मैर हो जाएगा। उसी तरह से नाउन को ही चेंज करना है सब में, है ना। और नाउन के साथ जो उसके साथ जो हेल्पिंग जो उसके साथ जो क्या कहते हैं प्रोनाउन आएगा उसको भी चेंज हो जाएगा। हाँ। The witch saw them coming and threw to herself. तो विच ने देखा कि वो लोग आ रहे हैं। कौन? राजा और ड्यूक और एम्पायर आ रहे हैं। तो वो देखी कि वो लोग आ रहे हैं और फिर वो खुद में अपने आप में सोचने लगी। हाँ। तो उसको चेंज करना है विजार्ड में। विच के जगह पे विजार्ड करना है। विजार्ड साव देम। हाँ। विजार्ड ने उन्हें देखा आते हुए। हाँ। एंड थॉट और सोचा टू हिमसेल्फ। वहाँ हर सेल्फ है तो उसके जगह पे यहाँ हिमसेल्फ होगा। ऑब्जेक्ट में हर जेंट्स के लिए हिम आता है। हाँ। ना, ही के लिए हिम आता है और सी के लिए हर आता है, इसलिए वहाँ हर सेल्फ आया है। हाँ।
he let me trouble them and steal their peacocks. हाँ, और उसने क्या सोचा कि हाँ चलो इसको प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, ये लोग जो आ रहे हैं, और हाँ. उसके स्टील मतलब चुराना, और इसके मोर को चुरा लेंगे, पिकॉक को चुरा लेंगे, पर तो इसमें पिकॉक की जगह पे पीहन आ जाएगा. हाँ. The wizard heard her and decided to help the travelers. ट्रैवलर्स में यात्री जो आ रहे थे, हाँ. बादशाह मतलब ड्यूक और एम्पायर जो आ रहे थे. विजार्ड ने सोचा कि चलो विजार्ड हियर्ड हर मतलब उसको सुना. किसको सुना? विच को. और उसने डिसाइड किया कि हम लोग मैं जो हूँ मदद करूंगा ट्रेवल्स की, तो हाँ. उसके जगह पे विच आ जाएगी. विच ने हाँ. सोचा कि मैं मदद करूंगी, पर यहाँ तो विच ही ये कर रही है, तो हम लोग को चेंज करने बोला है ना. हाँ. जो भी वहां दिया है उसको चेंज करके लोग लिखो. हाँ. तो यही है सारा कुछ समझ में आया कि जहाँ पे नाउन है बस नाउन को चेंज करते जाना है. जब नाउन चेंज कीजिएगा ही, अगर वो एम्पायर है, सॉरी, अगर वो विजार्ड है तो उसके लिए ही आएगा या हिज आएगा. हाँ. विच है तो उसके लिए शी आएगा या हर आएगा. तो इसी तरह से ये स्टोरी कुछ मतलब इसको बस इसी तरह से दिया है ताकि उसके जेंडर को चेंज करना सीखे. जेंडर चेंज करके हम लोग स्टोरी को बनाने के लिए सिखाया गया है. हाँ. है ना. ये मतलब ये मत समझो कि ये कैसा स्टोरी था. इसमें बस सिखाना उद्देश्य है. हाँ. Worksheet 5. Now turn to the pages B2 mix up at birth. Unit sport of my English reader. Locate and write the opposite gender of those given in the blurb. तो ब्लर्ब मतलब होता है जो यहाँ दिया हुआ है ना, एडवर्टाइजमेंट के तौर पे यहाँ पर जो दिया हुआ है ब्लर्ब, हेल्प बॉक्स, उसी को लेके. और मिक्सअप बर्थ में जो यूज़ हुआ है, जैसे उसके अंकल यूज़ हुआ है, मदर यूज़ हुआ है, फिशरमैन यूज़ हुआ है ना. हाँ. तो उसका यहाँ पे क्या होगा? आंटी का अंकल हो जाएगा, फादर का मदर हो जाएगा, फिशरमैन का फिशर वुमेन हो जाएगा. है ना. नेक्स्ट. Find out 2 common genders in the passage. वो जो है ना, मिक्सअप एट बर्थ जो पैसेज दिया हुआ है ना, उसमें 2 कॉमन जेंडर लिखना है. हाँ. क्रिकेटर, बेबी. उसमें है क्रिकेटर का ही जिक्र है और बेबी का जिक्र है, तो ये लोग कॉमन जेंडर है. हाँ. Do it yourself. Check your knowledge. Complete the following statements. Your mother is your grandmother. योर मदर्स मदर. ठीक है. हाँ. जैसे भी यहाँ पे अपोस्ट्रोफिस एस रहता है ना, इसका मतलब होता है का के की. तो मदर्स मतलब मम्मी की मम्मी, वो तुम्हारी क्या हो जाएगी? ग्रैंडमदर, नानी. योर हेयर इज कट बाय अ बार्बर. कॉमन जेंडर है बार्बर. हाँ. और नानी क्या है? मस्कुलाइन है कि फेमिनाइन है? फेमिनीन. योर फादर एंड मदर आर योर पेरेंट्स. पेरेंट्स क्या है? पेरेंट्स, फादर मदर. कॉमन जेंडर. कॉमन जेंडर. A person who treats a patient is a doctor. डॉक्टर ट्रीट करते हैं पेशेंट को, और ये कॉमन जेंडर है. हाँ. A boy on his wedding day is the bridegroom. ये है मस्कुलिन जेंडर. लड़का अपने शादी के दिन में क्या होता है? दूल्हा होता है. हाँ. Pair them. Match and arrange the following list of words in the 2 columns given below. तो वो कॉलम दिया हुआ है, उसको मैच करना. A, B. Fox, vixen. फॉक्स लोमड़ी है ना. हाँ. मैस्कुलिन लोमड़ी फॉक्स और फेमिनिन लोमड़ी यानी कि नर लोमड़ी को फॉक्स कहते हैं, और मादा यानी कि लड़की लोमड़ी को क्या कहते हैं? विक्सन. Count, countess. काउंट मतलब एक तरह का समझो राजा समझो, या फिर अमीर व्यक्ति. हाँ. अमीर की वाइफ काउंटेस है ना. हाँ. मिस्ट्रेस, मालकिन, मास्टर, मालिक. हाँ. पिकॉक, पीहन. मोर और मोरनी. हाँ. रॉय, हिरनी होती है समझो, छोटी हिरनी है ना. हाँ. हर्ट, हिरन. हाँ. याद कर लेना है सारा चीज अच्छे से. एक बार में नहीं होगा, 10 बार याद करना होगा, तब होगा. मेल, फीमेल. मास्टर, मास्ट्रेस, मिस्ट्रेस. फॉक्स, विक्सन. पिकॉक, पीहन. काउंट, काउंटेस. हार्ट, रॉय. इसमें ये देख, हम यहाँ पर देख लिया. अब देखना है कि इसमें मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है, तो बता दिया गया है ना. हाँ. Fill in each blank with the opposite gender of the word given in bold letters. जो बोल्ड लेटर दिया गया है गिवन, उसी का अपोजिट जेंडर लिखना है. कहाँ पे? जो ब्लैंक है
दिया गया है। हाँ, द ड्यूक ऑफ कैंट वाज क्रूअल बट द डचेस वाज काइंड हार्टेड। ड्यूक जो है कैंट के जो ड्यूक थे, राजा थे, हाँ वो क्रूएल थे, बट उसकी जो रानी थी वो अच्छे दिल की थी। हाँ। मिस्टर काउल invited all her nephews and niece to her son's birthday. नाइस का स्पेलिंग गलत लिखी है ना, NIECE होता है, ठीक है। पेंसिल वहाँ पे पॉइंटेड करो, NIECE, ठीक है, वहाँ पे हाँ गलत लिखी है, तो नेफ्यू का नाइस हो जाएगा। Wicked queen wanted Snow White to die, but the king loved his daughter very much. क्वीन का हो जाएगा वहाँ किंग, और यहाँ पे विक्टिम का मतलब होता है बुरी, खराब, शैतान। तो हाँ। एक ये स्टोरी है ना, स्नो वाइट स्टोरी, स्नो वाइट एंड 7 ड्वार्फ। हाँ। उसकी मम्मी बड़ा ही, उसकी सौतेली मम्मी थी, स्नो वाइट की सौतेली मम्मी थी, वो उसको एकदम नहीं लव करती थी, उसको जान से मारना ही चाहती थी हमेशा, और हाँ। राजा उसको प्यार करता था। तो क्यों मारना चाहती थी? क्योंकि सबसे खूबसूरत वो थी, हाँ, स्नो वाइट। यहाँ उससे कोई मतलब नहीं है, है ना। यहाँ बस ये मतलब है कि क्वीन का अपोजिट क्या होगा, किंग होगा। तो यहाँ पे हाँ। बस अपोजिट देखना है, ड्यूक का डचेस होगा, हाँ। नेफ्यू का नाइस होगा, हाँ। NIECE, किंग का क्वीन होगा, अंकल का आंट होगा। माय हाँ। अंकल इज वेरी फैट और माय My आंटी auntie इज is slim. अंकल मोटे हैं, आंटी स्लिम है। हाँ। The empress smiled and wept at everyone, but the emperor seemed to be very sad. सीम टू बी वेरी सैड मतलब लग रहे थे बहुत उदास। तो इम्पेरेस मतलब होता है महारानी, महारानी तो खुश थी, लहरा रही थी, है ना। हाँ। और बट राजा जो है उदास लग रहे थे। तो हाँ। इम्पेरेस का उल्टा क्या होगा, मतलब उसका अपोजिट क्या होगा, एम्पेरर। तो यहाँ पे आपकी पूरी ये ख़त्म होती है वर्कशीट, है ना। हाँ। इसमें बस जेंडर को समझना है, और बहुत अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा चीज़ इसमें बतला दिया गया है। हाँ। और इसको बहुत अच्छे से अगर आप लोग कर लेते हैं तो वर्ड पावर बहुत बढ़ जाएगा, हाँ। है ना। वर्ड पावर बहुत बढ़ जाएगा। ये देखिए, ये चीज़ अगर नहीं जान रहे हैं, एफिस एस कहते हैं इसको। यहाँ जब में नारायण्स, देवीज, कपूर्स, इसका मतलब होता है का के की, है ना। माधुरीज कपूर्स अंकल, यानी माधुरी कपूर के अंकल। हाँ। शांता देवीज ग्रैंड डॉटर, यानी शांता देवी की ग्रैंड डॉटर, है ना। तो का के की होता है, ये हो गया। फिर यहाँ पे सबका जितना जितना भी अपोजिट दिया हुआ है, हाँ। ठीक है, उसको देखना है। फिर यहाँ पे भी अपोजिट है सारा चीज़, ब्राइड हो गया, होस्ट हो गया, मास्टर, ड्यूक, का, क्वीन, विच, एम्पायर, इतना नया नया वर्ड यहाँ पे दिया गया है, इतने नए नए वर्ड सीखने को मिला है इसमें। ये बहुत इसमें वर्ड पावर इम्प्रूव होगा। इसलिए इसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5-6 बार इसको पढ़ो, समझो, क्योंकि एक बार में नहीं होगा। और वर्ड को अलग से लिख लो, बल्कि अलग से लिख लो, और फिर उसको 1-2 बार प्रैक्टिस करो, फिर उससे डिक्टेशन लिखाएंगे, फिर तब ये वर्ड से तुम फेमिलियर होगी। हाँ। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा, ये यूनिट अच्छा लगा, समझ में आ गया बहुत अच्छे से, मुझे तो आ गया है, अगर आप लोग को भी आ गया तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।